नमस्कार साथियों, मैं अंजनेब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो सीरीज को लेकर चल रहे थे वो सीरीज क्या है, एमपीपीएससी प्री T20 क्वेश्चन लीग। और आज इस लीग का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज का डेट क्या है, आज है मंडे, और मंडे को आज हम इसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन में हमने क्या देखा, 2 लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखे थे। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में, मतलब T20 की ऑब्जेक्टिव सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूं जो हमारी कोचिंग के रिगार्डिंग है। हमने आपसे जो ये सीरीज लॉन्च की है ये एमपीपीएससी 2020 के प्री के अकॉर्डिंग है। इस सीरीज में हम कहां से कहां तक चलते हैं 2 बार बता चुका, 2 लेक्चर बता चुका, आज फिर बता रहा हूं। मंडे टू सैटरडे, संडे को हमारी कोई क्लास नहीं होगी। और संडे की जो क्लास है, संडे को आपको क्या करना है, संडे को जो हम एक हफ्ते में प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन जो आपको लगवाते हैं, उन सभी 20-20 क्वेश्चन का आपको रिवाइज करना है और उसके बारे में पढ़ना है और ध्यान देना है। उसके अलावा आपको और क्या काम करना था, आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर रखना था। ये इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है, रक्षा एकेडमी @रक्षा एकेडमी। क्यों? क्योंकि हमारे आपके लिए क्या है कि आपका सवाल होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेक्चर के बारे में या क्लास के बारे में नहीं पता चलती है। तो आज से हमने क्या किया है कि जो भी क्लासेस इसमें होंगी वो सारी क्लासेस का शेड्यूल, अगले 7 दिन के लेक्चर के प्लान सारे वो कहाँ दिए जाएंगे आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दूसरा, आपको रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके रखना है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि YouTube पे जो भी क्लासेस ऑब्जेक्टिव होंगी उनके सारे क्वेश्चंस आपको पहले से यहां मिल जाएंगे। तो आप जब क्वेश्चन लगा कर आओगे तो डिस्क्रिप्शन पढ़ने में, उसका सॉल्यूशन देखने में आपको सहूलियत होगी। उससे क्या होगा कि आप में जो गलतियां कर रहे हो ऑब्जेक्टिव में, वो सारी गलतियों में क्या होगा, सुधार होगा। अब इसके अलावा तो आपको ये 2 काम तो सबसे ज्यादा करना है। तीसरा, आज से हमने 20 तारीख से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक नया अभियान लॉन्च किया है कि इसमें हमने आपसे जो हम ये फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले हम आपसे एक फेवर चाहते हैं। वो फेवर ये है कि आपको रक्षा एकेडमी के साथ लोगों को जोड़ना है। रक्षा एकेडमी के साथ जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको किससे जुड़ना पड़ेगा, हमारे रक्षा एकेडमी में 3 जगह, टेलीग्राम चैनल पर, ऐप पर और YouTube चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। यहां पर हम आपको एमपीपीएससी प्री के लिए 2020 के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक, उन सारे टॉपिक का डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा आपको हम एमसीक्यू देंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ प्री के हिसाब से सारे एमसीक्यू पर डिस्कशन करेगी, चर्चा करेगी। तो ये काम हो गया। तो ये अभियान में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस अभियान से लोगों को जोड़िए। और आज के टॉपिक पे हम चलते हैं और उस पर बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज के टॉपिक को मैंने बताया कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आज हम कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। जल्द ही मैं आपके लिए करंट अफेयर के भी एमसीक्यू लेकर आऊंगा, साइंस के भी एमसीक्यू लेकर आऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में बात करते हैं कि आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, और बाकी चीजें वहीं पे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि कंप्यूटर, जस्ट अ सेकेंड,
कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? मतलब एक कंप्यूटर जब कार्य करता है तो उसका सिद्धांत क्या है, उसकी वर्किंग की जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया है अपनी क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में 3 मुख्य पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सीपीयू, एक पार्ट होता है उसका इनपुट और एक पार्ट होता है उसका क्या, आउटपुट। मतलब कंप्यूटर में जब कोई भी डेटा हम इनपुट करते हैं तो सीपीयू उस डेटा पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। मतलब कंप्यूटर को कार्य करने के सिद्धांत में बात करें तो हमें इनपुट भी चाहिए, हमें आउटपुट भी चाहिए और हमें सीपीयू मतलब कि प्रोसेस भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त में से सही, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो आपको याद होगा, आपने पेंटियम 4, इंटेल और बाकी चीजें किए हैं। तो इस पे आपका कौन सा होता है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर आपका पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, कंप्यूटर नहीं। माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाता है, इंटेल कंपनी बनाती है। कब बनाना स्टार्ट किया था, किसने बना, किसके जनक कौन है, एमी हॉफ थे। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने ही बनाया था, कौन सा, म्यूपी 4004। तो ये था माइक्रो प्रोसेसर और इस पे पेंटियम इसी की अगली सीरीज थी, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। और अगर आपने हमारा रक्षा एकेडमी ऐप ज्वाइन नहीं किया है या डाउनलोड करके नहीं रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि अब आपको सारी चीजें वहीं पर मिलेंगी, अगर अलग जगह कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम किसी कमांड को कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब रन कराते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कमांड को ले जाने की प्रक्रिया। तो देखो, कमांड को स्टोर कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टोरिंग। कमांड को देखने की, मतलब जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो इंस्ट्रक्शंस को देखने की, मतलब उसको कोड डिकोड करने की, मतलब आपकी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज से आपकी लैंग्वेज में करने के लिए क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। कमांड के रन होने की, मतलब कमांड के पूरा होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। और कमांड उठाने की, मतलब ले जाने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, फेचिंग कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फेचिंग। स्टोरिंग स्टोर करने के लिए, एग्जीक्यूट रन कराने के लिए, डिकोडिंग बदलने के लिए, मतलब बाइनरी से ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में, और फेचिंग कमांड को उठाना कि आपको ये काम करना। जैसे मैं बोलूं Ctrl+S, तो Ctrl+S कमांड कंप्यूटर में सेव है, तो उसे उठाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, फेचिंग की। फेचिंग के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम के दिया गया परिणाम है, तो कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट होगा। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और अगर आपने एमपीपीएससी का T2020 का टॉप 100 बैच नहीं लिया है तो उस बैच को ले लीजिए, क्योंकि इस बैच में हम आपको एमपीपीएससी प्री से लेकर इंटरव्यू तक कराएंगे। ये आपके लिए कंपल्सन नहीं है, हम तो सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोर्स लेना ना लेना आपके ऊपर है। कंप्यूटर के सभी तार्किक और अंक गणितीय कैलकुलेशन करने वाला कौन सा होता है? तो बहुत सीधी सी बात है, इसको तो पता है कि कंप्यूटर का सभी तार्किक अंक गणितीय परिकलन कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगर यहाँ पे ऑप्शन सीपीयू नहीं होता, एएलयू होता, तो हम ऑप्शन क्या लगाते, एएलयू लगाते। मदरबोर्ड, जहां पे सारी की सारी डिवाइसेस, सारे के सारे कंप्यूटर में जुड़ने वाले पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। केंद्रीय नियंत्रक यूनिट वही है सीपीयू, इसे भी सीपीयू है। तो ऑप्शन में 2 हो गए हैं, सीपीयू और सीपीयू। तो यहां से एक ऑप्शन को आप हटा दो, इसी ऑप्शन को ले लो। और सर्किट बोर्ड क्या होता है, ये मदरबोर्ड का ही एक रूप होता है। तो सर्किट बोर्ड और मदरबोर्ड सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन सी चीजें शामिल है। मतलब कंप्यूटर जब किसी चीज को प्रोसेस करता है तो उस साइकिल में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उस इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, मतलब प्रोसेसिंग में। और फिर कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद क्या देता है, उसका आउटपुट देता है। तो सबसे पहले आया इनपुट, इनपुट के बाद आया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आया आउटपुट। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आउटपुट लिखा है, आउटपुट होगा। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज की क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल और सीधे सीधे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमसे टफेस्ट क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड किसमें मापी जाती है, तो कंप्यूटर घड़ी की स्पीड किसमें मापी जाती है, किसमें मापोगे कंप्यूटर की घड़ी, बताओ ऑप्शन में। तो कंप्यूटर की स्पीड हम कंप्यूटर घड़ी को किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। आपको पता होगा आपके कंप्यूटर में लिखा रहता है 2.3 गीगाहर्ट्ज। तो कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है वो किसमें मापी जाती है, हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में तो गीगाबाइट में तो मेमोरी, बिट में भी मेमोरी, सेकंड में नहीं, मतलब मेगाहर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बायोस का पूरा नाम क्या है। तो बायोस मतलब बी से मतलब हो गया बेसिक, आई से मतलब हो गया इनपुट, ओ से मतलब हो गया आउटपुट, एस से मतलब हो गया सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का सिस्टम होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर से कनेक्ट सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को वो क्या करता है, चेक करता है कि वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है कि नहीं। और इसी के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, बायोस होता है। बायोस के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या होते हैं। तो एक प्रोसेसर में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, जिससे कंप्यूटर आपका बिना किसी एरर के उस ऑप्शन को कैलकुलेट कर सके। और एएलयू क्या करता है, सारे गणितीय और तार्किक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो किसी प्रोसेसर में ये तीन चीज होती हैं, इसी के साथ बाहर लगा होता है मेमोरी यूनिट। तो हम इसे पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारे लिए प्रोसेसर में सिर्फ दो चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट और एक होती है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये बोल रहा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये बोल रहा है कि कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड क्या होता है। तो आपके कंप्यूटर में एक सर्किट बोर्ड लगा होता है जो क्या करता है, सभी डिवाइसेस को उसमें कनेक्ट करता है। आपने कैमरा लगाया तो उसमें कनेक्ट हुआ यूएसबी के द्वारा, प्रिंटर भी आप यूएसबी के द्वारा उसमें कनेक्ट करते हो, हार्ड डिस्क भी उसी में कनेक्ट करते हो, प्रोसेसर भी उसी में कनेक्ट होता है, रैम भी उसी में कनेक्ट होता है, पावर सप्लाई भी उसी में कनेक्ट है, मतलब पूरा एक सर्किट बोर्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। आपको बार बार आपने सुना होगा और समझा होगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं वो होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है और डेटा प्रोसेसिंग करता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीपीयू। तो आज की क्लास में क्वेश्चन शायद आपको सिंपल लगे, पर हमेशा गलतियां वहीं होती हैं जहां पर हम चीजों को आसान समझ लेते हैं। इसीलिए इस क्लास को आप एक रिवीजन क्लास की तरह देखिए कंप्यूटर की, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, पूरी की पूरी क्लास देखना। वैसे मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल रेगुलर रहते हैं, तो उन्हीं का जो रेगुलर रहेगा कम पढ़ेगा, लेकिन रेगुलर पढ़ेगा उसका सिलेक्शन जल्दी होता है। जैसे, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, जैसे कुछ के नाम तो मुझे भी याद हैं। तो ये बच्चे ऐसे हैं कि ये रेगुलर रहते हैं, मेरी हर क्लास में ये रेगुलर
फॉलो अप करते हैं, और अगर ये रेगुलर फॉलो अप करते हैं तो इन्हें मिलेगा। क्यों इसका रिजल्ट मिलेगा? क्यों जो नए टॉपिक हैं उन नए टॉपिक के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके नोट्स, उसकी क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। जो ट्रेडिशनल टॉपिक है वो आप पढ़ते आ रहे हो, अगर आप 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी की, तो वो टॉपिक आप कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हो, और वो आप जो बदला भी है तो उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं। लेकिन नए टॉपिक जैसे आईसीटी जुड़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ा है, ये नए जुड़े हैं, और अब अगर ये नए जुड़े हैं तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, क्योंकि पेपर में तो कहीं ना कहीं पूछे ना गए होंगे, किसी दूसरे स्टेट या दूसरे उसमें पूछे गए, पर यहाँ तो नहीं पूछे गए। दूसरी बात, इनके नोट्स आपको चाहिए, क्योंकि अभी ये बुक में प्रॉपर तरीके से आया नहीं है, जो भी चीजें हैं, डेटा है, वो बिखरा हुआ है, और मैं आपको कलेक्ट करके दूंगा, समझा भी रहा हूं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर जुड़े रहते हैं मेरे साथ, फॉलो अप करते हैं, तो उनको इसके लिए सफलता जरूर मिलती है, वो अच्छे से आंसर देते हैं। चलिए, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं वो क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि क्या कहलाती है? तो मशीन में किसी कमांड को ले जाने की विधि क्या कहलाती है? किसी कमांड को कैरी करने की विधि क्या कहलाएगी आपकी? बताओ। एग्जीक्यूटिंग। पिछले क्वेश्चन पे ही अभी बताया था, ये सिम्युलिंग नहीं है, शेड्यूलिंग होता है। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो देखो, एक कंप्यूटर में जो वायर्स लगी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो चीजें कनेक्ट होती हैं एक डिवाइस से, उनको हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। और बस 3 प्रकार की होती है, एक होती है डेटा, एक होती है एड्रेस, और एक होती है आपकी क्या? कंट्रोल। अब इनका काम क्या है? कंट्रोल बस पूरे सिग्नल को कंट्रोल करती है कि जो डेटा आपका सही एड्रेस में जाकर रह रहा है, रुक रहा है, वो है सही है कि नहीं, क्योंकि अगर गलत एड्रेस पे डेटा चला जाएगा तो फिर आपको एक्सेस करने में दिक्कत होगी, सीपीयू को एक्सेस करने में दिक्कत होगी। तो सही डेटा सही जगह जाए, उसके लिए क्या होता है? कंट्रोल। हर डेटा का एक एड्रेस होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है, जैसे आपका हर एक जगह पे एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस पे रुकने के लिए क्या हो गया? ये हो गया। और डेटा आपका क्या हो गया? डेटा बस आपका डेटा लेके जाता है। जैसे नॉर्मली आप समझो, जब आप बस से एक जगह से दूसरे स्थान जाते हो तो एक होता है कंडक्टर, कंडक्टर को समझ लो कंट्रोल है, आपको कहां से कहां तक जाना है उसकी पूरी जानकारी आप किसको देते हो? कंडक्टर को देते हो, कंडक्टर ही बस रुकवाता है। दूसरी बात, आपको किस एड्रेस पे जाना है, तो डेटा हो गया आप, और आपको किस एड्रेस पे जाना है तो उस एड्रेस की आप लोकेशन बताओगे, तो एड्रेस हो गया। तो एक बस का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलता है आपके सीपीयू में भी, कि जो डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस है वही आपकी क्या कहलाती है? डेटा बस। जो कंट्रोल करती है पूरे सिग्नल को वो क्या हो गई? कंट्रोल बस। और जो सिग्नल, जो डेटा कहां से कहां तक जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? एड्रेस बस कहते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब आपके लिए कोई भी नोट्स या कोई भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं दी जाएंगी। उसके लिए आपको हमारा रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम वीडियो यूट्यूब पे जाता है, उसके बाद क्या होता है, हम जब नोट्स डालते हैं तो बहुत सारे मैसेज के बीच में वो नोट्स गायब हो जाते हैं। अब नोट्स गायब हो जाते हैं तो फिर आप हमसे बार बार मांगते हो नोट्स को, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने अपने रक्षा एकेडमी के जो ऐप है उसमें यूट्यूब पे जाने वाली सभी क्लासेस को हमने वहां पर फ्री कोर्सेज के नाम से रख दिया है, और हर क्लासेस के साथ हमने उसके नोट्स भी रख दिए हैं, जिससे जो भी क्लास आप YouTube पे देखो उसके नोट्स भी आपको वहीं मिल जाए, तो प्रॉपर तरीके से अरेंज मिलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए आप रक्षा एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू का कार्य क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा को बदलना। तो डेटा को किसमें बदलता है कंप्यूटर? अब ये क्वेश्चन अच्छा मिला है कि कंप्यूटर डेटा को किसमें बदलता है? तो कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, और किसी चीज में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। कंप्यूटर में अलग अलग डेटाओं का जो संग्रह होता है उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं।
तो कंप्यूटर में जाकर डेटा क्या बदला, इंफॉर्मेशन में, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, तो मेमोरी के अनुक्रम में देखो सबसे पहले लगते हैं रजिस्टर्स। अगर मेमोरी का मैं क्रम बताऊं तो ये हो गया आपका सीपीयू, सीपीयू के साथ पहले रजिस्टर, रजिस्टर के बाद लगी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद लगती है क्या आपकी रैम, रैम के बाद आ जाती है आपकी सेकेंडरी। तो सबसे पहले सीपीयू के साथ कनेक्ट होने वाली मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, रैम के बाद सेकेंडरी। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी लगती है, तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की लोकेशन कहां होती है, सीपीयू और रैम के बीच में। रजिस्टर सीपीयू के अंदर लगे होते हैं एएलयू में। तो मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, रजिस्टर्स का होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलता है प्राथमिक मेमोरी जमा करती है, तो प्राथमिक मेमोरी क्या जमा करती है, प्राथमिक मेमोरी सभी चीजों को जमा करती है। कंप्यूटर को जो आप इनपुट दे रहे हो उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी जनरेट करेगी। कंप्यूटर को जो आप इनपुट दे रहे हो वो डेटा है, वो डेटा को भी स्टोर करेगी। कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस है उनको भी स्टोर करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या बोलता है कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम चिप भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलते हो ना आईसी चिप या चिप, तो वो जो चिप होती है वो क्या होती है, ये होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, डेटा पर अंक गणती और तार्किक क्रियाएं कौन करता है, एएलयू। बार बार बता चुका कि डेटा पे अंक गणती और तार्किक क्रियाएं कौन करता है, एएलयू। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 20 नंबर, एएलयू का कार्य क्या है, एएलयू का कार्य है गणती क्रियाओं व तर्क की क्रियाविधि को करना। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। यही 20 क्वेश्चन अब हम कल की क्लास में मिलेंगे और अगले 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और वो टॉपिक आपके लिए सस्पेंस में रहेगा। टॉपिक नहीं बताऊंगा, आप आओ, और अगर आपको टॉपिक जानना है तो आप रक्षा एकेडमी ऐप पे जाइए, वहां पे ऑब्जेक्टिव लगाइए, फिर उसका डिस्कशन हमारे साथ कीजिए। और अगर आपने एमपीपीएससी 220 का बैच लॉन्च नहीं लिया है तो ले लीजिए। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, हम प्रमोशन तो हमारा करने का मकसद नहीं है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए। दूसरा, हम सिर्फ एक बात के लिए आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि वो बात क्या है कि आपके लिए जो हमने एक अभियान चलाया हुआ है, ये रक्षा एकेडमी के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। हम सिर्फ इस अभियान के बारे में आपसे चाहते हैं कि आप इस अभियान को पूरा कीजिए हमारे लिए और इसके लिए फेवर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और सही कंटेंट और सही गाइडेंस के साथ वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ें, उनका समय और उनकी जो भविष्य है वो बर्बाद नहीं हो। अगर भ्रामक चीजें मिलेंगी तो फिर वो उन्हें दिक्कत होती। तो इस अभियान के साथ आप जुड़िए और बने रहिए। आज की क्लास में यहीं तक, अब कल की क्लास में हम नए 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।